ये जो आज आपके सामने ये हम लाए हैं, इसलिए लाए हैं, इसमें हमें कुछ सामाजिक संदेश कुछ देने हैं। जैसे आपने देखा होगा लोगों का क्या होता है, भाई पथरी है बोला कुछ नहीं करना जी साहब, कुछ नहीं कह रही है, क्या कहती है, इससे कुछ नहीं होता, पड़ी रहने दो, बहुत सारे लोग। तो मेरा बेसिकली आप सभी को, आपके थ्रू राधा समाज को ये संदेश है इस केस से कि पित्त की थैली की पथरी को हमेशा सीरियसली लें, हमेशा। अब जैसे ये आपके सामने है, इनके ये भी मेरे पास आए थे, इनसे पूछेगा, और इन्होंने कहा जी पथरी है, तो इन्होंने कहा मुझे ना दिवाली बाद ऑपरेशन कराना है, ऐसी बोला था। और इनकी हालत देख के, इनकी जो, जैसे हमें जितना तजुर्बा हो गया, अब मैं इस शहर में सबको पता है कम से कम 10,000 में लेप्रोस्कोपिक सिर्फ गॉल ब्लैडर सर्जरी कर चुका हूँ, सिर्फ गॉल ब्लैडर ही करीब मैं इतने यहाँ कर चुका हूँ। तो तजुर्बे से हमें पता लगा कि इनको मामला कुछ गंभीर है। तो मैं इनको हंस के कहा कि मैडम एक ही तरीका, आप अपनी पथरी को बोलो कि भैया अभी तंग ना करे, बाद में करे दिवाली के बाद। यही बोला था मैंने कि उसी को समझाओ पथरी तुम्हारी है। तो इन्हें भी लगा कि मामला कुछ इतना सीरियस नहीं है, पर इनको देख के मुझे लगा, मैंने कहा कोई नहीं आप अल्ट्रासाउंड कराओ। तो ऑलरेडी इनकी एक पथरी इसमें से नली में खिसक चुकी थी, उस वजह से इनको पैंक्रेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो इनको फिर तुरंत एडमिट किया, पहले हमने उसको साफ किया, फिर हमने इनका ये दूरबीन विधि से, लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया। और अच्छी बात यह है, इनका जो हमने किया है वो सिंगल होल होता है, जिसमें निशान नहीं आते, उस टाइप का किया है। लेकिन मैं भी अचंभित था जब मैं इनकी स्टोन निकाल रहा था, क्योंकि दूरबीन विधि से निकाल, इतने स्टोन निकले, इतने निकले। हालांकि ये आप देख रहे हैं, इनमें से मैं बता रहा हूँ कम से कम 10-20% तो गिर गए, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो बिखर जाते हैं। तो जब इतने सारे हो गए, मैंने बाद में देखा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने किसी अपने उसको बोला, इनको गिन तो सही कितने हैं भाई ये। तो उसने कहा गिन गिना के रफली करा, सर 1000 से ऊपर है। फिर मैंने कहा यार, फिर तो मैंने कहा कुछ भाई देख, फिर हमने ऐसे करके ही काउंटिंग करी थी उस दिन। तो मैंने कहा ये तो, इससे एक मैसेज है कि देखो पित्त की थैली को, कभी भी पथरी को ईजी नहीं लेना है। ये बहुत सारी, मैंने देखा है लाइफ में लोग मरते मरते भी बचते हैं, मर भी जाते हैं। एक मेरा पेशेंट आया था दुबई से, ऐसी पथरी लेके, सालों से पड़ी थी। आइए सर। नमस्कार। नमस्कार। और वहाँ उसने ऑपरेशन नहीं कराया, यहाँ आके ऐसा फंसा कि वो 6 हफ्ते बेचारा यहीं फंसा रह गया। तो ये जो ऐसी आजकल, अच्छा अब बात उस पर आएगी आप लोगों की भी, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब बातें हैं। तो देखो मोटा मोटा तौर पे तो सारा हमारी जो जीवन शैली है उससे से रिलेटेड है ना। हमारा जो खान पान है, हमारी जो इजी लाइफ हो गई है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम घूमते फिरते नहीं हैं, हम जो खा रहे हैं, है ना, बेसिकली मैदा से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं, उन सब की वजह से अब क्या है, इनका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। मैं ही देख रहा हूँ, इस कितना बड़ा शहर है छोटा सा, इतने साल के मेरे उसमें मैं 10,000 के करीब गॉल ब्लैडर निकाल चुका हूँ। तो ये एक तरह से समझो, इनडायरेक्टली आपकी भाषा में बोलें तो एक महामारी टाइप की चीज़ है जो इस एरिया में ज़्यादा हो रही है। तो हमें बेसिकली हमारा संदेश ये है कि भाई इस, जैसे ही आपको पता लगे तो इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराएं, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेशन बहुत सिंपल है, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से इनसे पूछिए, अगले दिन छुट्टी कर दी थी हमने, छोटे से उससे सारा काम आपका हो जाता है। चाहे पथरियाँ कितनी भी हो, अब देखो ना आपके सामने, इतना बड़ा काम भी हमने छोटे से दूरबीन से, उस विधि से ही किया है। तो बेसिकली ये आप लोगों के हमारे सम्मुख आने का कारण था कि एक समाज में संदेश जाए कि भैया चीज़ों को लाइटली ना लें। कहने को छोटी सी पथरी है आपके सामने, आप देखिए, पर बीमारी धीरे धीरे, और एज भी ज़्यादा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते भी इनकी एज ज़्यादा है। तो इसीलिए ये एक संदेश है कि भाई जैसे ही हो गॉल ब्लैडर की स्टोन, ये नहीं कह रहा इमरजेंसी है भाई, 15 दिन, महीने, 2 महीने में इसको। सर ये बनना तो बहुत पहले शुरू हुई होंगी, थोड़ा करके, जिनको पता नहीं चला, थोड़ा बहुत हुआ होगा, दर्द होता होगा, बताएंगे यही, बताइए जी क्या हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम चनप्रीत है और मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया कि आपने भी लापरवाही करी थी, तो क्या? हाँ जी सर, हुई है, हमसे लापरवाही तो हुई है। लास्ट 4-5 सालों से मुझे पता था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तब भी हम बीडी पाठक सर के पास आए थे, उन्होंने तब भी गाइड किया था कि इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक होती है। बट हमने इग्नोर किया, बच्चे छोटे थे, तो मुझे यही लगा कि हम थोड़े टाइम बाद करवा लेंगे। एक्सरसाइज करते रहे, बट हाँ खान पीन का तो होता ही है। आजकल आपको जैसे पता है प्योरिटी बहुत कम चीज़ों में है, नहीं पता था कि इतनी मल्टीपल हो जाएंगी। अल्ट्रासाउंड भी करवाए, उसमें भी पता था, बट इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा होंगी।
इग्नोर किया। उस दिन जब हम आए तो बहुत हालत ख़राब थी, क्रिटिकल सिचुएशन थी। सर ने गाइड किया, तुरंत एडमिट हुए और होपफुली अब मैं ठीक हूँ। 1170 स्टोन निकले हैं, आपने खुद भी देखा है, अब क्या फील है ऑपरेशन के बाद? सर और लाइट फील की है मैंने तो, क्योंकि बहुत मैं मतलब डाइवर्स पेन में थी, बहुत वर्स्ट पेन था मुझे, और ऑपरेशन के बाद भी मुझे ऐसा बहुत लाइट फील हुई बॉडी, एटलीस्ट पेन तो बिल्कुल नहीं हुआ उसके बाद, और अब अच्छा फील कर रही हूँ मैं। आमतौर पर देखा जाए जब 1 या 2 पथरी होती हैं तब भी इतना ज़्यादा दर्द होता है, हाँ जी। असहनीय दर्द होता है। जी। 1170 तो बहुत बड़ी मात्रा हो गई, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद दर्द ज़्यादा हो रहा है? नहीं मैम, लगा, कई बार लगा, बहुत पेन हुआ कई बार तो इनफैक्ट मूंगी की दाल भी खाई है तब भी इतना पेन होता था। बट हाँ, यही सोचा चलो चले गए हॉस्पिटल, पेन किलर लगवा लिया, ठीक हो गए, फिर वही अपनी डेली रूटीन शुरू कर दी। बट अभी जब लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मुझे ज़्यादा पेन हुआ, इनफैक्ट स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी निकल रही थी तो इतना पेन हो रहा था, और बस वही था कि सर के पास आए, सर ने बोला कि नहीं अब घर तो नहीं जाना है, अब ठीक होके ही जाना डॉक्टर है। पाठक के पास ही क्यों आए और अब जो है आखिरी उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे उन्होंने, बहुत, सबसे पहले तो जैसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे, तो हमने आए सर के पास, हमने बोला कि सर बहुत पेन है। उन्होंने चेक करते ही बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, आप लोग टेस्ट करवाइए, घर तो हम नहीं जाने देंगे आपको क्योंकि बहुत पेन है। तो हमने बोला सर आप जैसे कहें। और बीडी पाठक सर इसलिए क्योंकि बहुत सालों से हम उनको जानते हैं, पहले भी उनकी हमने गाइडेंस ली है और बहुत लोगों से उनके बारे में अच्छा ही सुना है हमने, इसलिए हमने कहीं और नहीं जाना अच्छा समझा। अब जो है आपका सफल इलाज हो चुका है, 1170 स्टोन निकाल चुके, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? मैं तो उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, डॉक्टर पाठक को, डॉक्टर हफन को और उनकी टीम को। बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया, और बीच में भी जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई अच्छा गाइड किया, हर चीज़ के लिए आगे फर्दर भी उन्होंने बताया कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं उनको।